अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, एक ऐसा अखबार था जिसके बारे में इमरान खान साहब के जो इमरान खान साहब के बारे में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें छापा करता था और फिर यूथिये उसको मतलब कि मैं नऊज़-बिल्लाह क्या कहूँ कि उस किताब की तरह पूजते थे कि ये अखबार जो है ये दुनिया का बड़ा तगड़ा अखबार है। जी, इकोनॉमिस्ट अखबार है जो कि खान साहब के हक में बड़ी-बड़ी चीज़ें छापता रहा है। लेकिन ये बल्कि ये इमरान खान साहब को यूथिये इसी अखबार की वजह से दुनिया का बहुत बड़ा कोई महात्मा बनाकर पेश किया करते थे। अब उस इख़बार ने इमरान खान साहब को रन-मुरीद बनाकर पेश किया है। इमरान खान की नहली नालायकी का ज़िक्र करते हुए दुनिया को बता रहा है कि कैसे अमूरे रियासत एक जादूगरनी के ज़रिए चलाता रहा है। अखबार ने बुशरा बीबी को लेडी मैकबथ करार दिया। लेडी मैकबथ शेक्सपियर के किरदारों में से एक किरदार है जो अपने शोहर को बादशाह बनने के लिए कत्ल पर उकसाती थी। लेडी मैकबथ जो है वो एक्चुअली एक किरदार था जो पावर की भूखी थी, जिसको हवस थी जो है कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन जो है वो बनना चाहती थी और अपने हस्बैंड को उकसाती थी कि इन्हू भी कत्ल कर दे, इन्हू भी कर दे, इन्हू भी कर दे, क्योंकि ए तेरे रस्ते दे विच रकावट है। तो यही जो है वो किया करती थी और आलमी जरीदे के मुताबिक जो बुशरा बीबी ने ये किरदार जो है वो किया है, जो लेडी मैकबथ का किरदार था। आलमी जरीदे ने खावर मानिका का भी दुख लिखा है। उन्होंने कहा कि कैसे इमरान खान साहब ने खावर मानिका का घर तबाह किया। शुरू-शुरू में जब वो इमरान खान के घर पे आया करते थे, तो खावर मानिका बड़ा खुश हुआ करते थे कि एक बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो पाक-पतन के एक घर में आती है और उसकी बीवी जो है कोई बहुत बड़ी पीर है, क्योंकि उस पीर के मुरीद अब आने वाले वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। छोटे-मोटे तो वो तो मुरीद होते ही थे ना, तो इस बात पे वो बड़े खुश थे। शुरू-शुरू में तो वो जो है वो बड़ी इसमें खुश रहे, लेकिन बाद में उनको काफ़ी जो है वो अफ़सोस हुआ। अच्छा, आलमी जरीदे ने ये भी लिखा है कि बुशरा बीबी अपनी जवानी में अल्ट्रा, अच्छा ये लफ़्ज़ लिखा हुआ उन्होंने कि अल्ट्रा मॉडर्न थे। एक तो ना मॉडर्न, एक तो होंदा ना आईफ़ोन, एक होंदा अल्ट्रा प्रो मैक्स। एक प्रो मैक्स है ते ਉਹ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ अल्ट्रा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ अल्ट्रा है मतलब ਵੱਡਾ है जी, ਵੱਡਾ सारा अल्ट्रा। तो उन्होंने कहा जी कि ये अल्ट्रा प्रो मॉडर्न थी, पार्टियों में जाती थी, पीती पिलाती थी, दुपट्टा-शट्टा ते कहंदे ने जी दुनिया दा कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। उस दौर में बुशरा बीबी जो है वो दुपट्टा भी ले। ये सब बातें जो है अब कोई इस पे दोस्त कम से कम मेरी ज़ात पे कोई उँगली ना उठाए या मुझ पे गुस्सा ना करे। मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं रख रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो दोस्त हैं ना, वो काफ़ी बुरा मनाते हैं बुशरा बीबी के बारे में बात करें। लेकिन ये ना मैं कर रहा हूँ, ना मेरे में ये मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्त ज़्यादा गुस्सा होते हैं। हाँ, वो खुद ये अखबार ज़रूर पढ़ें। इमरान खान और बुशरा बीबी में तारफ़ हुआ, फिर दोनों रातों को घंटों बातें किया करते थे। जिवें नहीं कुड़ी मुंडे 16-17 साल ਨੂੰ इश्क हो जांदा, लुक-लुक के सारी रात गल्लां करते रहे। बिल्कुल उसी तरह खान साहब और बुशरा बीबी रात को घंटों बातें किया करते थे। इमरान खान ने बुशरा बीबी से जब मिलने के लिए आने शुरू किया, तो मैं आप तो बता कि शुरू-शुरू में तो ख़ावर मानी का बड़ा खुश हुआ, हैं जी, दा लग गया, हैं जी, आने वाला वज़ीर-ए-आज़म ਜਿਹੜਾ वक़्त ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ आ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ मुरीद है, ਇਹਦਾ मतलब है कि मेरा भी मुरीद ही है। बुशरा बीबी शोहर से कहती थी कि मुझे और इमरान खान को तन्हाई में बातें करने दो। ये वो चीज़ें हैं जो लतीफ़ पाक पत्नियाँ अपनी उस गवाही में जज कुदरतुल्लाह बकौल राजा कबीर, जज कुदरतुल्लाह की अदालत में गवाहियाँ दो चुकी हैं कि बुशरा बीबी कहती थी ख़ावर मानिका के कि घर दे इस पासे कोई बंदा ना वड़ेगा, ना ख़ावर मानिका खुद वड़े, ना ही कोई नौकर वड़े, ना कोई चाकर वड़े, क्योंकि खान साहब 4 घंटे 5 घंटे तन्हाई चाहते ने, क्योंकि उस तन्हाई दे विच जादू जबीना चीना है जी, कोई मार्फत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अब ये इंग्लिश अखबार भी लिख रहा है। खान की हुकूमत में बुशरा बीबी को मुकम्मल इख्तियार हासिल थे। इमरान खान से बुशरा शादी के बाद जो बुशरा बीबी है वो रोज़ाना कई बकरों के कटे हुए सर मंगवाती थी और गोश्त छत पर फंकवाती थी। ये मैं नहीं लिख रहा, ये मैं नहीं पढ़ रहा, बल्कि ये जो अखबार है जिस अखबार के बारे में यूथिये बड़े किसी दौर में खुश हुआ करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से शादी के बाद रोज़ाना कई बकरों की जो ऊपर से वो आप काटते थे ना, उसके जो सर है वो मंगवाती थी और गोश्त इसका छत पर फेंकती थी। खान हर काम
बुशरा बीबी के मशवरे से करते थे। अब यहाँ पे पीरनी पीरनी लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन मैं बुशरा बीबी पढ़ रहा हूँ। एक बार जहाज 4 घंटे तक रुका रहा, क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक सफर का वक़्त मौजू नहीं है। जब उन्होंने इजाज़त दी तब जहाज रवाना हुआ। अंदाज़ा करें, ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, एक एटॉमिक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, और वो चल किस पे रहा है? एक जादू टूने वाली खातून के हुक्म पर। आईएसआई और फैज़ हमीद ने इमरान खान पर असरअंदाज होने के लिए बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, ये कोई पीरनी भी 1 नंबर नहीं हैगी, पीरनी भी 2 नंबर है, क्योंकि इसको आईएसआई और फैज़ हमीद ने इधर से वो खबरें देते थे, इधर खान साहब, अच्छा, खान साहब जब घर आते थे ना, तो बुशरा बीबी बताते थे कि आज आपने ये किया, आज आपने ये किया, आज आप फलां जगह पे नाराज़, फलां जगह पे गुस्सा, इस बात पे। तो वो परेशान सर पकड़ के बैठ जाता था कि यार किड्डी पहुंची हुई खतून है। ऐसियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ मेरे अलावा किसी ने नहीं पता, वो भी इन्हों पता है। खैर, आईएसआई पीरनी को वो इतलात पहुंचाती थी, खान को बताती थी। खबरें सच होने पर वो समझते थे कि पीरनी का बराह रास्त तल्लक अल्लाह पाक से है। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान इस्लामी वेलफेयर स्टेट और लाखों नौकरियां देने के वादे पर पूरा उतरने की मुश्किलात में शिकार रहे। साथ ही ताकतवर अस्करी क़यादत के साथ तल्क़ात भी कशीदा हो गए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुशरा बीबी के सख्त असर और रसूख ने वज़रा और अमले में बेचैनी पैदा की। एक साबिक रुकन के मुताबिक उनकी मुदाखलत मुकम्मल थी। मतलब कि वो जो हुकूमत चलाने में, ट्रांसफ़र करने में, लेन-देन करने में, अब मलक रियाज़ वाले किस्से, घड़ियाँ बेचनियाँ, हाँ जी, वो बंद लिफ़ाफ़ों में पैसे, ये तमाम पीछे बैठकर बुशरा बीबी ही कर रही थी। डील जो है वो बुशरा बीबी करती थी, और उसको पाया तकमील तक इमरान खान साहब जो है वो पहुँचाते थे। और इस दरमियान उनके जो तलक़ात थे वो सबसे मतलब ख़राब थे। मतलब देखें ना, आप ये देखें कि जहांगीर तरीन आते ही उड़ा दिया, अलीम खान आते ही उड़ा दिया, क्योंकि बुशरा बीबी को पता था कि इन लोगों का बड़ा असर है, इन लोगों का बड़ा इमरान खान की ज़िंदगी में अमल दखल है, इनको निकालना सबसे पहले ज़रूरी है, वरना शायद मेरी दाल नहीं गलेगी। असर की हलकों में भी बुशरा बीबी के किरदार पर इत्तेज़ादात सामने आते रहे। बाज़ का कहना था कि जनरल कमर जवेद बाजवा उन पर काला जादू करने के इल्ज़ामात लगाते थे, इल्ज़ामात जिन्हें पीटीआई सख्ती से मुस्तरद करती थी और उन्हें सनफ़ी तअस्सुब और साज़िशी रंग से ताबीर करती थी। 2019 में इस वक़्त के डीजी आईएसआई जनरल आसिम मुनीर की अचानक बरतरफी ने मज़ीद शकूक को जन्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुबीना तौर पर बुशरा बीबी के करीबी हलकों की करप्शन के शवाहद पेश किए थे। अब ये बात तो अखबार ने कोई नई नहीं लिखी, क्योंकि ये बात तो सारा ज़माना जानता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उस वक़्त के डीजी आईएसआई, उनको इमरान खान साहब ने इसलिए हटा दिया था, उन्होंने घर पे जाके कहा था कि मंजी थल्ले डांग फेरो, सारा काम तुहाडे घरों पैंदा पिया, और ये बात खान साहब को पसंद नहीं आई थी। तो इतवार के रोज़ जो है वो पिछले दरवाजे से जाकर आसिम मुनीर साहब के हाथ में इस्तीफ़ा पकड़ा दिया था कि भाईजान साडे लिए तुसीं विहले हो, असीं तुहाडे लिए मर गए, तुसीं साडे लिए मर गए। और वो गल अज तक आसिम मुनीर ने पल्ले बन्नी हुई है कि खान साहब तुसीं साडे लिए मर गए ते असीं तुहाडे लिए मर गए। रिपोर्ट में लिखा गया कि आज जब इमरान खान इस महकमे में है कि फ़ौज से डील करके रहाई हासिल करे या अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, इनके करीबी हलकों में तक़सीम पाई जाती है। इनकी बहन अलीमा खान मुबीना तौर पर उन्हें सख्त मौक़िफ़ रखने का कह रही हैं, जबकि बाज़ का ख़्याल है कि बुशरा बीबी मुसाखलत की ज़्यादा हामी हैं, जो पीटीआई के सियासी मुस्तक़बिल के लिए अहम साबित हो सकती है। ये तमाम इकोनॉमिस्ट के इंतहाई मोतबर सहाफ़ी ओवन सेंट जोन्स ने लिखा है, जो दुनिया में मुमताज़ सहाफ़ी तस्लीम की जाती हैं। अच्छा, ये कोई आम नहीं है, ये कोई आम सहाफ़ी नहीं है, इसका दुनिया में एक बड़ा नाम है। मैं सोच रहा हूँ, बल्कि सोच नहीं रहा, पता नहीं, अगर तो ये नेटफ्लिक्स वालों की नज़र पड़ गई, तो मेरे ख़्याल में नेटफ्लिक्स पे बिकने वाला, रिकॉर्ड कायम करने वाला, खान साहब के बड़े रिकॉर्ड है ना, तो खान साहब की ज़िंदगी पे ये वाली जो फ़िल्म, ये मैं कोई वो नहीं कह रहा इसको, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं कह रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अगर खान साहब की लाइफ़ पे नेटफ्लिक्स फ़िल्म बनाने पर ऐलान करता है, इस सहाफ़ी से राब्ता करता है, इस सहाफ़ी से बातचीत करता है और इस सहाफ़ी से वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेता है, बल्कि ये सहाफ़ी एज़ अ राइटर लिख के देता है, तो नेटफ्लिक्स की तारीख का सबसे ज़्यादा चलने वाली फ़िल्म जो होगी, वो होगी इमरान खान साहब और उनकी अ, लातदाद बेगमात, या उनके लातदाद अब उसको कोई भी लफ़्ज़ दे लें। फिर उसमें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा ना, फिर इमरान खान साहब की ज़िंदगी से शुरू होगा। अब पिछले दिनों आपको पता है वो जो एक और स्कैंडल है, उसमें भी खान साहब का नाम आया कि वहाँ पर वो जिनसी जो तलक़ात वाला स्कैंडल है, वो चलो उस पर नहीं जाते, उसपे भी आएगी फिर सॉरी, वो भी सारे लोग सामने आएँगे। फिर कैसे इमरान खान साहब जो हैं, वो इंडियन अदाकारों के साथ अपने तलक़ात बनाते थे, उनके पैसे खा के भागते थे। फिर कैसे सीता वाइट थी 5-7 किस्तां लंघ जाणियां ने, जदों वो कुड़ी जम्मन तक आन जान तक, फिर कुड़ी जमदी है, फिर उन्हें मुंडा चाहिदा है, ये सारी बातें।
پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کیسے کرکٹ میں کرپشن کیا کرتے تھے، پھر عمران خان صاحب نے کیسے یہ مطلب جو سارا سلسلہ آیا، یہ جو اپنا ایک سلسلہ بنایا پیسے اکٹھے کرنے کا، اس میں کیا کیا۔ تو نیٹ فلکس کی کہ یہ 100 قسطوں والی یہ جو اگر فلم بنتی ہے نا، بلکہ وہ سیریز بنے گی، فلم میں تو یہ ساری کہانی پوری آ نہیں سکتی نا، بہت بڑا کردار ہے عمران خان صاحب کا۔ تو یہ جو سیریز بنتی ہے نیٹ فلکس پر عمران خان اور اس کی، ہاں جی، گرل فرینڈز اور اس کی وائفس اور اس whatever جو بھی ہے، اور تو وہ میرے خیال میں کامیاب ترین ہوگی، کیونکہ پکڑائی نہیں دی جانی ہے۔ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں تھوڑی ہیں، خان صاحب چھوٹے موٹے تھوڑی ہیں، یوتھیاں دی ماں مری پئی ہے، یوتھیے نہیں لبدے پے اس وقت۔ میں ویکھ رہا ہاں مطلب کہ اس وقت مجھے کوئی یوتھیے ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ وہی اخبار ہے نا جس کو بار بار ری ٹویٹ کیا کرتے تھے، بار بار اس کو اپلوڈ کیا کرتے تھے، بار بار اسے کہا کرتے تھے کہ دوبارہ پھر کرو، ہاں جی، یہ اس کو میل کرتے تھے، ٹیگ کرتے تھے کہ اس کو دوبارہ پھر ریپوسٹ کرو، اس کو دوبارہ پوسٹ کرو، پھر اس کو باقاعدہ طور پر ری پوسٹیں کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب اسی اخبار کو گالیاں نکالنے کے لیے مارکیٹ میں یوتھیے اویلیبل نہیں ہے۔ انتہائی بےہودہ کردار کا شخص پاکستان کا وزیر اعظم رہا، دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، جو جادو ٹونے سے ملک چلاتا رہا، جس نے وزیر اعظم بننے کے لیے 5 بچوں کی ماں سے شادی کر لی اور خاور مانیکا کا گھر توڑ دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں صرف لکھا ہوا وہ پڑھ رہا ہوں جو اس اخبار میں لکھا ہے۔ ابھی میں نے وہ ساری باتیں نہیں کی ہے، خاور مانیکا والی گفتگو بالکل میں نے نہیں کی اور وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ عمران ریاض عادل راجہ کو پڑ گیا ہے، یعنی ڈالر خور اور حرام خور آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ عمران ریاض نے کہا ہے کہ عادل راجہ میری فیملی کو فون کر کے کہتا رہا کہ مجھے کریڈٹ دو کہ میں نے آواز اٹھائی ہے، اس نے میری فیملی سے ہمیشہ غلط بیانی کی، یہ گمراہ کرتا رہا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آواز تو اٹھاتا تھا لیکن واردات بھی ڈال دیتا تھا۔ اچھا جی دیکھیں جی، 2-3 چیزیں اس بارے میں۔ پہلی بات تو کہ عمران ریاض جو ہے اس کا پاسپورٹ ابھی تک ایکٹیو کیوں ہے؟ کیا ریاست کے اداروں کو جن پر وہ صبح سے لے کے شام تک اس قسم کے الزامات لگا رہا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہیں؟ فیلڈ مارشل سید حافظ آصم منیر صاحب کی ذات کے بارے میں جو وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ جو لندن سے انگلینڈ سے ٹریول کر کے ڈنمارک میں آیا ہے، اور ڈنمارک میں اب ظاہر ہے پاسپورٹ ہے تو پھر حکومت پاکستان اس کا پاسپورٹ تو بلاک نہیں کروایا۔ اگر اس نے سیاسی پناہ لی ہوتی تو اس کو جو پاسپورٹ ملنا ہے بلو کلر کا، اس پہ اتنی جلدی سے آسانی سے ویزے نہیں ملتے، اس پہ اتنی جلدی سے آسانی سے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو اگر پاکستانی پاسپورٹ ایکٹیو ہے تو عمران ریاض صاحب، تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جس نے عمران ریاض صاحب کو ٹریول کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو ذرا یہاں پہ بھی منجی تلے ڈانگ پھیرے، اداروں کو خاص طور پر میرا یہ پیغام ہے، اداروں کو، میرے اداروں کے سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ باندھ کر ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل جس کو پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے نمائندوں نے اگلے 5 سال تک کے لیے سی ڈی ایف جو ہے وہ چن لیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو تا حیات فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ اعزاز دے دیا ہے، فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیا ہے، ان کی ذات پر عمران ریاض جس قسم کی تنقید کر رہا ہے، اور وہ وہاں پہ ڈنمارک میں آ کر جو ہے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، چندہ اکٹھا کر رہا ہے، وہاں پہ بہت بڑے خطاب کر رہا ہے، جس میں ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ جو زیادہ تر گفتگو ہے عادل راجہ کے خلاف ہی کر رہا ہے، جو گفتگو کا کلپ سامنے آیا وہ اسی کے خلاف آیا ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑے سے ہیں، تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب، عادل راجہ اور عمران ریاض کی تو یہ کتےاں والی لڑائی ہے نا، جڑی دو کتے لڑن رہن سانو کی لگے، لڑتے رہن، لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بندہ ٹریول کیسے کر رہا ہے۔ اس بندے نے جس طرح فوج پاکستان پر، جس طرح پر شہیدوں پر، جس طرح آپ کی پاک فوج انڈیا سے جب جنگ لڑ رہی تھی اس قسم کی جو کمپین چلائی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اس کا پاسپورٹ ایکٹیو کیوں ہے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک ادھی کر سکنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اگلے بھی لوگ میں خیال رکھیں، اجازت دیں۔ یہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے کردار پر جو اخبار نے ایک رپورٹ لکھی ہے، اس رپورٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔